दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक युवक हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। एक नाबालिग लड़की की चाकू से 40 से अधिक बार वार कर बेरहमी से हत्या कर देता है। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग वारदात को देखते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। नमस्कार और आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं हत्या की पूरी कहानी। यह घटना मई 2023 की है। साक्षी, जिसकी उम्र 16 साल थी, अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ दिल्ली के जोजे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा अभी हाल फिलहाल में दिया था, लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। इसी इलाके में साहिल रहता था, जिसकी उम्र 20 साल थी। साक्षी का साहिल से दोस्ती थी। साहिल शाहबाद डेरी इलाके में अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। साहिल के परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता थे। पिता मजदूरी करते थे। साहिल एसी का मैकेनिक था। वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता था। साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। पूछताछ में साहिल ने खुलासा किया कि साक्षी उससे दोस्ती तोड़कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी, उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रात में साक्षी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। किसी ने भी साहस दिखाकर साहिल को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। साहिल के सिर पर खून सवार था। आरोपी ने साक्षी पर चाकू से 35 से 40 वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला किया। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो गया। साक्षी की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। साहिल तड़के 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद दी। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दे दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल तड़के करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने दोस्त के घर आया था, वहां से यहाँ आ गया है। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके यहाँ आया है। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच में क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे ही उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर से कोई ऐसा न कर सके। तो दोस्तों, इस घटना का केस कोर्ट में चल रहा है और उम्मीद है कि अपराधी साहिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आदाब और नमस्कार।